वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया ब्रह्मनाथ टीम। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे अपने लास्ट वाले सेशन में इनवाइट किया था। और मैं इसके पहले भी आने की मैंने कोशिश की थी पर मैं पहुंच नहीं पाई थी। बट उस दिन मैं आई और मैंने आपके यहाँ का साउंड हीलिंग का एक्सपीरियंस लिया। और मेरा तो अपना पर्सनल जर्नी बहुत डिफरेंट है बट लोगों की और डिफरेंट होती है, अलग अलग तरह की होती है। तो आज हम आपके साथ आपका बेबी ब्रांड जो है ब्रह्मनाथ उसको डिस्कवर करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपके ब्रांड का नाम है वो ब्रह्मनाथ, वो आप लोगों ने क्यों चुना? ब्रह्मनाथ का नाम एक्चुअली ब्रह्मनाथ नाम कैसे चुना उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि ब्रह्मनाथ का जो आइडिया है वो कहाँ से पहुंचा। नाम तो बाद में है। तो उसमें हमने ऐसा था कि हम लोग सब योग से जुड़े हुए हैं और सब योगा फ्रेंड्स हैं हम लोग सब। तो हम लोग सोच रहे थे कि योग के साथ कौन सी ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं जो कि उसमें हमको और थोड़ा अपडेटेड करें। तो उसके लिए हम सर्च कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है। तो चारों का एक ही डिसीजन हुआ कि हम साउंड हीलिंग सीखते हैं। तो साउंड हीलिंग हमने ऋषिकेश से सीखा। और जब हम सीखा, हमने कंप्लीट किया, तो लास्ट डे में हमको लगा कि हम चारों सीख रहे हैं और एक ही सिटी में सीख करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो हमने सोचा कि अगर हम साथ में करेंगे तो उसकी, सबको तो पता है कि जब एक साथ जुड़ते हैं तो उसकी ताकत ज्यादा होती है। तो हम चारों मिलकर, हमारी फ्रिक्वेंसी काफी मिल रही थी, मैच कर रही थी। तो फिर हमने सोचा कि ग्रुप ही फॉर्म करते हैं, तो जो इंडिविजुअल करते हैं उससे अच्छा इफेक्ट जो है वो ग्रुप में करने से आएगा। तो चूंकि हम 4 लोग हैं, तो हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि ग्रुप का नाम क्या रखे। तो साउंड हीलिंग जो है वो नाद योग से जुड़ा हुआ है। तो जो नाद है, जो सुप्रीम नाद है, वो ओम है। और उसी को हम ब्रह्मनाद कहते हैं। तो ये हमको लगा कि दिस इज द बेस्ट नेम फॉर आवर ग्रुप। तो इसलिए हमने ब्रह्मनाद ये नाम दिया इस ग्रुप को। और चूंकि हम लोग 4 मेंबर थे जी जी चारों तरफ से उसको जी। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आई थी तो मैंने मैम से बात किया था और उसके बाद मुझे ये चीज़ जब मैम ने मुझे आपके सभी के बारे में बताया तो मुझे ऐसा लगा कि आप सभी अलग अलग अपनी फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और आपके काम अलग अलग हैं एक दूसरे से और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मैम मैं चाहूंगी कि आप अपने काम के बारे में और अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दें। ओके। सो मैं नम्रता दमानी। मेरा बैकग्राउंड वैसे कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं, लेकिन कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बावजूद जब मैंने योगा करना शुरू किया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे को मतलब करके मुझे बहुत फायदा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इसको कराना है, तो फिर मैंने योग सीखा। एंड योग के साथ साथ मैंने उसमें फिर मास्टर्स किया, मास्टर्स इन योगा। उसके बाद हमने साउंड हीलिंग का कोर्स किया एंड मेडिटेशन एंड प्राणायाम का कोर्स किया। एंड अब मैं एक ऑनलाइन योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। जी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं योगा की जो थेरेपी बेस्ड रहती हैं। एंड साथ में साउंड हीलिंग हम ब्रह्मनाथ के साथ जुड़े हुए हैं। जी। मैं सरिता वलेचा, मैं भी एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 25 इयर्स पहले। उस समय मैंने योगा एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया था। फिर मैरिज के बाद फिर थोड़े समय के बाद मैंने फिर से एज ए योगा स्टूडेंट ज्वाइन किया। फिर मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ से और मैं सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। प्लस हीलिंग मोडालिटी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए स्पिरिचुअल टैरेट कार्ड एंड क्रिस्टल हीलिंग एंड कैंडल हीलिंग, प्लस डाइटिशियन भी हूँ। डाइटिशियन इन द सेंस ऐसा मैंने सर्टिफाइड नहीं हूँ, पर योगा के फील्ड में हूँ तो मैं बहुत कुछ आपको डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। और मेरा योगा मेनली वुमेन्स की वेलनेस पे बेस्ड है। तो सब तरफ से, चाहे साउंड हो, डाइट हो, क्रिस्टल से, जिस तरह से भी मैं वुमेन्स को हेल्प कर सकती हूँ मैं उनको करती हूँ। जी। मेरा नाम सारिका स्वामी है और मैं भी इनके जैसे ही सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। और बेसिकली मेरा जो बेस है वो मेडिटेशन है। तो करीबन 25 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, मेडिटेशन ओनली। पर जब
ध्यान लोगों को सिखाती थी तो मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा लगता था कि जब तक उनका शरीर स्वस्थ नहीं तब तक मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या फिर प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने योग सीखा ताकि दोनों के कॉम्बिनेशन में ज्यादा वर्क कर सकते। साथ ही साथ मैं पीएलआर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ। वो प्रैक्टिस मेरी थोड़ी कम करती हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए काफी टाइम टेकिंग है, उसके लिए काफी टाइम देना पड़ता है। ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, हैंडराइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस भी करती हूँ। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनर भी हो, जो सभी जानते हैं बच्चों का जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है उसके लिए। और बस साउंड हीलर भी हूँ, सबके साथ जी। साउंड हीलिंग करते। तो ये जी। हीलिंग मोडालिटीज हम लोग का बेस है। मैम मेरा नाम थोड़ा सा बड़ा है। मेरा नाम है आचार्य जया ज्योति नायडू रॉय। मैं बेसिकली मैंने मास्टर्स किया था, कॉमर्स में ग्रेजुएट थी और मेरी फील्ड बिल्कुल अलग थी, योगा से नहीं थी। मेरे पास 16 ईयर का एमएनसीज का वर्क मतलब एक्सपीरियंस है। बट हुआ ये कि मुझे पर्सनल प्रॉब्लम्स इतनी हो गई, जो हम एमएनसीज में काम करते हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती फिजिकल अनफिटनेस जिसको बोलते हैं। तो मैं 2011-12 में इतनी अनफिट हो गई थी कि 13 में मैंने फिर मुझे लगा मुझे कुछ करना है। तो जिम और ये सब मेरे लिए बिल्कुल भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तब मैंने योगा की फील्ड चुनी। और योगा की फील्ड ऐसे कि जैसे नॉर्मल हम जाते हैं वैसे, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया नहीं यार इसमें कुछ करना चाहिए कर। तो मैंने उस समय ट्रेनिंग सिर्फ ली, बट ट्रेनिंग लेके भी मन ऐसा नहीं होता है कि लगता नहीं है उसमें। तो फिर मैंने मास्टर्स किया, अमृता ने भी किया था, एमए है हम लोग योगा में। देन फिर उसको करने की वजह से बताया कि कुछ और भी एड ऑन करना था। तो हमको लगा कि कुछ नया सीखते हैं, कि योग के अलावा, मेडिटेशन के अलावा भी हम कुछ कराएं लोगों को। तब हमने साउंड हीलिंग पे किया। तो हम सब ने इंटरनेशनल साउंड हीलर हैं हम लोग। साथ में मैंने न्यूरोलॉजी में भी एमए किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे आचार्य की डिग्री मिली है। और काफी फिजिकल प्रॉब्लम्स होने के बाद मैंने योगा को चुना। और मैंने नहीं चुना, योगा नहीं चुना है एग्जैक्टली। तो वो कराने के साथ साथ मैं हीलिंग मोडालिटीज में आई। मैंने साउंड हीलिंग की, मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली। साथ ही साथ मैं कैंडल मेकर, न्यूरोलॉजिस्ट, यही है। जी। मैम जैसे जब हम किसी ऐसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं जिससे लोगों का भला होता है, तो लोगों का भला हमारे दिमाग में होता है, पर लोग इस चीज को जल्दी इजीली समझ नहीं पाते इनिशियली। मैंने जितने भी वेलनेस सेंटर्स देखे हैं, जो भी हीलर्स को देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका अपना एक स्ट्रगल होता है इनिशियली। वो हर काम में ही होता है, पर मुझे लगता है कि इस फील्ड में थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि जल्दी लोगों को समझ नहीं आता। तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है ब्रह्मनाथ के साथ? ब्रह्मनाथ को बहुत सारी, पहले तो हमको इनिशियली बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज फेस करनी मिली, क्योंकि लोगों को साउंड हीलिंग के बारे में पता ही नहीं है कि साउंड हीलिंग होता क्या है। आज तक भी हमको लोगों को समझाना पड़ता है कि साउंड हीलिंग होता क्या है, आपकी फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल, इमोशनल कैसे वर्क करता है। कई लोगों को तो चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, एक दो बार उनको एक्सपीरियंस होने के बाद समझ में आता है। तो इनिशियली तो हमने बहुत पहले फ्री सेशंस दिए लोगों को समझाने के लिए। मतलब लगभग 1 साल हमने फ्री सेशंस किए थे। पर इसमें यह है कि हम एज अ हीलर्स हम ज्यादा फ्री किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए हमको कुछ एनर्जी एक्सचेंज रखना जरूरी था। तो धीरे धीरे फिर हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा, लोगों को समझाना चालू किया कि आपको एनर्जी एक्सचेंज देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है योगा मतलब फ्री, तो साउंड हीलिंग भी लोगों को ये लगने लगा था फ्री। तो इस सृष्टि में कोई भी चीज फ्री नहीं होती है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जी। तो लोगों को ये समझाना आज की डेट में भी बहुत मुश्किल है। जी, ये समझाने से मुझे ये चीज समझ में आती है कि किस तरह का माइंडसेट होता है लोगों का, मतलब कहाँ पे उनको समझ नहीं आती चीजें साउंड हीलिंग के नाम पे। एक्चुअली साउंड आज तक लोगों को यही लगता है कि म्यूजिक, तिब्बतियन साउंड बोल्स या दूसरे जो बोल्स हैं, या हमारे जो हाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब आपके
अंदर आपके सेलुलर लेवल पर काम करते हैं। आप कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको शांत लगता है, पर वो कैसे काम कर रहा है आपको पता ही नहीं है। तो ये आपके इमोशनल लेवल पर इसलिए काम करता है क्योंकि आपके सेलुलर लेवल पे काम करता है। जैसे पानी को अगर आप सामने कुछ बजाएंगे तो वाइब्रेशन होता है, ठीक उसी तरह से हमारे ब्लड सेल्स में भी वाइब्रेशंस होते हैं, तभी वो जाके आपके माइंड पे, आपके इमोशनली, स्पिरिचुअली सब चीजों पर इफेक्ट करता है। और मैम कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें टोटल, और उनके क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं? मेनली तो मैं ऐसा बोलूंगी कि इसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि इतने इंस्ट्रूमेंट्स, बोल्स 7 बोल्स होते हैं मेन, तिब्बतियन बोल्स। बाकी उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गोंग्स होते हैं और शैमनिक ड्रम्स हैं और सीशोर है, टिंगशा है, बेल्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके। हाँ। मतलब और आप बहुत एक चीज सारे। समझ सकते हैं कि प्रकृति में जितनी आवाज का इंस्ट्रूमेंट होता ओके, तो ये किस तरह से काम करता है साउंड हीलिंग? साउंड हीलिंग जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपके सेल्स पे वाइब्रेशन देते हैं। जब आपके सेल्स वाइब्रेट होते हैं बॉडी के अंदर, तो जो डेड सेल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं टॉक्सिन्स के रूप में, चाहे वो किसी भी तरह के टॉक्सिन्स उसमें निकल जाते हैं वो, तो नए सेल्स वहां पर फॉर्म होते हैं फिर। तो इस तरह से वो आपके फिजिकल बॉडी पर काम करता है। जब आपकी फिजिकल बॉडी सही होने लगती है तब आपके इमोशनल लेवल पे काम करता है। इमोशनल लेवल ठीक होगा तो आपके स्पिरिचुअल लेवल पर, आपके ऑरा पर, इस तरह से वो काम करना स्टार्ट होता है। तो ऐसा होता है कि इसके लिए भी आपको सेशंस लगते होंगे कि अगर हम कभी कोई एक सेशन अटेंड कर रहे हैं तो उसमें हमें रिजल्ट मिलता है? बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर पर्सन एक्सेप्टेबल है, जल्दी एक्सेप्ट करता है चीजों को, तो हो सकता है कि एक सेशन में हो जाए, हो सकता है 2 में हो, या हो सकता है उसको 10 सेशन की भी जरूरत पड़े। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है वो। ओके। तो जब आप लोगों ने ब्रह्मनाथ फाउंड किया तो कोई आपके ऐसे बोलते हैं ना मेंटोर्स या गुरु, या फिर हम किसी को मानते हैं या किसी से इंस्पायर होते हैं, तो ऐसे थे कोई जिनको देखकर ऐसा लगता था कि हमें ऐसा करना है? नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि हीलिंग मोडालिटी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो हीलिंग मोडालिटी के कारण मुझे साउंड हीलिंग का, आजकल तो इंटरनेट का है तो आप जिस चीज के बारे में सोचो तो वही चीजें आपके सामने आने लगती हैं। तो बेसिकली साउंड हीलिंग के सब रील्स और ये सब सामने आते थे। तो धीरे धीरे फिर जैसे हम चारों में अच्छी बॉन्डिंग है तो मैंने इनसे बात की कि हमको ये करना चाहिए, तो सबने हामी भरी, तो फिर हमने इस तरह से अपनी साउंड जर्नी स्टार्ट की। जो साउंड हीलिंग, अब क्योंकि वो मुझे एक तरह से लग रहा है कि आप सभी का इंटरेस्ट था, हॉबी ही जैसी रही होगी तो आपने उसको आगे परस्यू किया है। जो आपको ऐसा फील होता है कि इस तरह की जो जर्नीज होती हैं वो आपको खुद सेलेक्ट करती हैं? Exactly. I was about to say that. क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है ये कर पाना। तो जैसा मैम ने बोला कि एनर्जी एक्सचेंज वाली बात, तो वो मेरे टर्म्स में एक, मैं जैसे मैं काफी और भी हीलर्स से मिलती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हीलर होना भी बहुत टफ है, क्योंकि आप सामने वाले की नेगेटिव एनर्जीज अपने तक लेकर आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ता है कहीं ना कहीं। तो उस चीज से कैसे आप लोग अपने आप को कवर अप करते हैं? हमारे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिसको हम करते हैं। साउंड हीलिंग के पहले भी हमें करना पड़ता है और बाद में भी हमें करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि एक हीलर होने की वजह से हमें हीलिंग की जरूरत नहीं है, हमें भी हीलिंग की जरूरत पड़ती है, बट वी आर ब्लेस्ड कि हम 4 हैं। तो हम में से कोई भी अगर किसी प्रॉब्लम में आता है ड्यू टू हीलिंग या किसी भी रीजन से, तो बाकी के 3 उसको सपोर्ट करते हैं और उस वजह से हम मतलब उस चीज से निकल जाते हैं, कोप अप करते हैं। तो अगर अपन मेडिटेशन पर हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं है आप दूसरों को स्वस्थ नहीं कर सकते। जी। सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे चारों हम सेल्फ प्रैक्टिस, मेडिटेशन, प्योर मेडिटेशन के ऊपर हम लोग का फोकस ज्यादा रहता है, सो दैट हमारी एनर्जी भी प्रोटेक्टेड रहे, हमारा ऑरा भी प्रोटेक्टेड रहे, हम पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि साउंड हीलिंग में इंटेंशन काम करता है कि जैसे हीलर का इंटेंशन होता है वैसे ही सामने क्लाइंट पर उसका असर पड़ता है।
तो अगर हीलर का इंटेंशन उतना स्ट्रांग है तो वो जल्दी इफेक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है और काम एंड क्वाइट रहना पड़ता है। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हम चारों के लिए। ऐसा होता है कि कभी ये मन नहीं करता है करने का कुछ, मतलब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान कभी ना कभी लो फील करता ही है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि सब छोड़ दो, जो कर रही हो वो नहीं करो, या अब हो गया, अब मुझे ब्रेक चाहिए। तो आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है, ऐसा कोई जोन आता है? नहीं होता ब्रेक लेने वाला कोई जोन नहीं आता? और ना कभी ऐसा होता भी पर्सनली किसी भी XYZ रीजन से, तो यही तो हमारी सबसे बड़ा USP हमारे ग्रुप का, कि एक अगर डाउन होता है तो 3 मिलके उसको उठा लेते हैं, खड़ा कर देते हैं। तो वो हमारा सबसे बड़ा मतलब पॉजिटिव पॉइंट है इस ग्रुप में रहने का, और वो चीज हमें हमेशा रोज आगे बढ़ा रही है। जी। शुरुआत से लेकर अब तक ब्रह्मनाथ का विजन कैसे इवॉल्व हुआ है? मतलब जो आप सोचकर बढ़े थे उस हिसाब से आपको रिस्पांस, और उस हिसाब से ही लोगों को आप अपना उतना 100% दे पाए हैं, और लोगों से जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हो पाई है? एक्सेप्टेशन तो कोई भी नहीं थी, ऐसे नहीं थी, बस ये मोटिव था कि जिस चीज से हम हील हो रहे हैं उस चीज से लोगों को भी फायदा हो। तो शुरू में तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, जैसे दीदी ने बताया। तो स्ट्रगलिंग पीरियड हमारा अच्छा खासा था, और अभी भी कुछ कुछ चल रहा है, बट नाउ हम स्टेबल हैं अब। तो स्ट्रगल वाला पीरियड तो चला गया, बट हम जो चाहते थे अब वो हम कर पा रहे हैं। अब लोगों को हम समझा पा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, बिकॉज अब साउंड के बारे में, और जो जैसे फ्रिक्वेंटली लोग आते हैं उनके जो फीडबैक होते हैं, जो उनको फीलिंग होती है, जो उनका मतलब एक्सपीरियंस होता है, उससे उनको पता चल रहा है कि साउंड हीलिंग क्या है, कैसे वर्क कर रही है। तो हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, हर किसी को अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब बेनिफिट्स लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो वो चीज अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। जो हमारा विजन था अब वो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई हील करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, कोई हीलिंग मोडेलिटी है तो वो वर्क करती है। पहले तो वर्क ही समझ नहीं आता था लोगों को, अब समझ में आ रहा है। एक्चुअली रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, लोगों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो खुद आकर बता रहे हैं, तो वो एक तो हमारे को बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने में। जी। ऐसा होता है कि एज अ हीलर जब हम कोई सेशन लेते हैं तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि किसी सेशन में या 1-to-1 में भी कोई है आपके पास आया हुआ, और आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बट वो इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा है। तो उस पॉइंट में आप कभी, आप लोगों को ऐसा फील होता है कि हेल्पलेस जैसा, कि इसकी हेल्प हम कर सकते हैं पर इसे ये समझ नहीं आ रहा है, और तो फिर आप उस चीज के लिए मतलब एक रह जाता है ना मन में कि एक होता है, एक इंसान होता है जो छोड़ देता है कि चलो छोड़ो, जब अपने से समझ आएगा फिर कभी तब वो कर लेगा। फिर एक होता है ना कि कहीं ना कहीं मन में गिल्ट हो रहा होता है कि ये हम सुधार सकते थे पर नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आप उसके लिए कुछ और प्लान करते हैं, या फिर आप किसी और तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं? बहुत सारी चीजें हैं हमको समझाने के लिए, क्योंकि साउंड हीलिंग जैसे सरिता को ज्यादा एक्सपीरियंस इसलिए हो सकता है क्योंकि सरिता ये जो यहाँ पर मेन हम लोग का सेंटर है वो प्रीमाइसेस यही है बिहार में, तो मोर ऑफन बहुत सारे लोगों से ये डील करती है। जैसे अगर हम लोग भी नहीं डील कर पाते तो सरिता ही करती है। तो उस समय हम लोग का डिस्कशन भी होता है कि इसके लिए मैं करना चाहती हूँ पर नहीं कर रही, पर जैसे कि सब लोग अलग अलग मोडालिटी से जुड़े हुए, तो हम लोग उसको किसी न किसी तरीके से हेल्प करते ही है। चाहे फिजिकल लेवल में अगर लग रहा है कि अगर ये साउंड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको योग में बोलेंगे कि आप योग कीजिए। अगर आप उसको योग में भी समझ में नहीं आ रहा तो कहेंगे इसको प्राणायाम कीजिए, तो आप मेडिटेशन कीजिए। बट काउंसलिंग तो होके रहता है, मतलब उसको समझ में आता है उस पर्सन को कि नहीं यहाँ पर मुझे कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ऐसी किसी की कोई जर्नी रही है जो आपने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखी है और उस पे मेहनत की है आपने और आपको उसका रिजल्ट मिला है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। स्टार्टिंग फ्रॉम हमसे शुरुआत है। ओके। तो अभी जो आप सेशंस लेते हैं, जितने अभी आप लोगों के सेशंस होते हैं, जैसे मैंने रिसेंट आपका पोस्ट देखा था, आप 7 AM क्लब के साथ भी आपका सेशन हुआ था,
तो जैसे हम साउंड की बात करते हैं और साउंड हीलिंग की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक शांत माहौल चाहिए जो आपका है। तो ओपन जब कभी कोई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं तो फिर उसमें आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? शिवांगी, देखिए हमारे जो ओपन प्रोग्राम होते हैं, जैसे हम्म। आपने 7 AM का नाम लिया, तो वो एक अलग जोन का प्रोग्राम था। बेसिकली हमारे जो ओपन प्रोग्राम होता है वो होता है एक्वाइट, जो हमारे हिसाब से छत्तीसगढ़ में हम ही करते हैं। एक्वाइट, सॉरी, एक्वा साउंड हीलिंग साउंड और हीलिंग। एरियल साउंड हीलिंग भी हम ही करते हैं। तो यहाँ ये प्रीमाइसेस में तो आप करवा सकते हैं, बट ओपन प्रीमाइसेस में हम ऐसा स्पेस चुनते हैं जहाँ आप नेचर के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो वो आपको और बेनिफिट देता है। जहाँ आसपास ज्यादा शोर नहीं हाँ। होता हो, तो वो ओपन में करने से वो नेचर के साथ में वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है उसमें। पर कई बार हमने गांधी उद्यान में भी किया है। वहाँ तो मतलब लोगों को बस आंखें बंद होने के बाद साउंड खुद ब खुद ट्रेवल करता है, और इतना ट्रेवल करता है कि कितना भी शोर हो आपको वो साउंड सुनाई देगा ही देगा। गांधी उद्यान में आई गेस लोकल्स के locals। साथ रहा होगा। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। हाँ। बाहर की इतनी आवाज थी, फिर भी जब हमने हाँ। बाद में फीडबैक लिया तो लोगों ने कहा कि सिर्फ आपकी साउंड सुनाई दे रही थी, स्पोर्ट्स की बाकी कुछ भी नहीं सुनाया गया था। तो वो एक्सपीरियंस हम लोग के लिए भी नया था। मतलब ये पर्पसली फील टू फील करने की चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि आप हाँ, कि आप कितना उस चीज को फील करना चाहते हैं, तो वो चीज उतनी आपको समझ में आएगी। लोगों के लिए म्यूजिक एक एंटरटेनमेंट होता है। मोस्टली म्यूजिक के नाम पे अगर कोई कहता है कि म्यूजिक प्ले कर दो, तो वो गाने होते हैं, या फिर कोई भी रॉक म्यूजिक होता है, पॉप म्यूजिक होता है। तो इस हिसाब से आपके लिए साउंड का जो डीपर पर्पस एक होता है वो क्या है? क्योंकि आप अगर साउंड हीलिंग जी म्यूजिक की बात कर रही हूँ, ऑल टू ऑल। जो म्यूजिक होता है, जैसे आपने बोला लोगों के लिए जो डांस म्यूजिक है, सब जो होता है, वो म्यूजिक एक अलग जोन का म्यूजिक होता है। और जो हम साउंड हीलिंग करवाते हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक है। आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि ये म्यूजिक है या ये भी। बीट सब में वही होती है, सा गा मा पा धा नी सा सब में होता है, सेम इसमें भी होता है, बट इनकी फ्रिक्वेंसी का हमको नॉलेज है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको प्ले करते हैं, तभी वो जाके आपको भीड़ में भी सुनाई देता है। तो इस साउंड का वो साउंड से बहुत अलग है। उस साउंड में आपको मजा, इस साउंड में आपको आनंद मिलता है। जी। आप सभी क्या किसी एंशिएंट प्रैक्टिस जैसे नाद, योगा, चैंटिंग या साउंड मेडिटेशन को फॉलो करते हैं? मतलब वैसे बिलोंग करते हैं हम। यहाँ पर इसमें आने का पहले तो हम योग तो करते ही थे, मेडिटेशन भी करते थे। मेडिटेशन में एक नाद योग भी है। तो नाद योग का ओरिजिन जो है वो तो वैसे चैंटिंग से भी होता है, और अभी जो ये जो तिब्बतन सिंगिंग बोल्स आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग इसका तिब्बत से हुआ है। बोल्स मतलब वहां पर बने हैं और वहां पर तिब्बतन मॉन्क्स उसको यूज करते हैं। पर यहाँ पर आप अगर कहेंगे सिटीज में या फिर इंडिया में जैसे कि, तो यहाँ पर लोग ज्यादा उसको यूज नहीं करते, समझ नहीं पाते कि ये कैसे मेडिटेटिव स्टेज में लेके जाता है। तो थ्रू दिस सिंगिंग बोल्स हम नाद योग को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लोगों में कि नाद योग है क्या। नाद योग साउंड हीलिंग है। नाद योग में आप चैंटिंग भी करते हैं, पर साउंड बोल का एक ऐसा इफेक्ट होता है जो आपको ना चाहते हुए भी मेडिटेटिव स्टेज में ले जाता है, जो हम अपने आप से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए नाद योग और साउंड हीलिंग अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे अब आप लोकल्स गए होंगे, तो वहाँ हर तरह के लोग हैं, मतलब बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, मिड एज भी है, ओल्ड एज भी आते हैं। तो इनके बीच का बैलेंस कैसे बनता है, और आपके हिसाब से कौन से वाले लोग ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं? आई थिंक बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। बच्चे फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं, और उसको इफेक्ट भी बहुत जल्दी, क्योंकि वो जज नहीं करते हैं एक्चुअली, वो सुनते हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं।
और बड़े जो ज्यादा एज में होने लगते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। था, याद है छोटे बच्चों का आपने करवाया था साउंड डीलिंग, स्पेशली हम लोगों ने उन लोग के लिए करवाया था। छोटे बच्चों का बहुत वर्कशॉप करवाया कराया था। था। वर्कशॉप वगैरह मैं उस पे ही आने वाली थी बच्चों से कि स्कूल्स में हम लोग करवाते हैं। क्या, हाँ, और जो साउंड हीलिंग में अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो नीड भी सबसे ज्यादा उन्हीं को है, यंगस्टर्स को ही सबसे Exactly. ज्यादा नीड है आज की डेट, क्योंकि वो लोग ना सुन नहीं रहे हैं बाहर बात, तो साउंड उनको इंटरनल कनेक्ट करता है और उसके बहुत अच्छे इस रिजल्ट मिले हैं हमें, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं ड्यू टू साउंड हीलिंग बिटवीन, वो बहुत ही मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लोगों ने अपना बहुत सारा उनका इमोशनल डिटॉक्सिनेशन हुआ है। जी। बच्चों की बात जब हम कर रहे हैं तो मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि क्या बच्चों को भी साउंड हीलिंग की जरूरत पड़ती है, हील करने की जरूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स पढ़ते हैं, अच्छा। क्योंकि इमोशनली ट्रैप्ड रहते हैं लोग। उनको ये समझ में नहीं आता कि उनके इमोशंस कैसे रिलीज करें, स्पेशली आजकल के बच्चों को। पहले तो ऐसा था कि बच्चे रो के वगैरह अपने इमोशंस को फ्री कर देते थे, या फिर भाई बहन में ज्यादा रहते थे तो, और फैमिलीज भी बड़ी थी तो लोग बच्चे आपस में बातचीत करके इमोशंस को रिलीज कर सकते थे। पर अभी ऐसा नहीं रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, बच्चे इमोशनली किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो थ्रू साउंड हीलिंग, जैसे सरिता ने बताया था कि साउंड जो है वो मेंटल लेवल में जाके ट्रिगर करता है उनके इमोशंस को। उस समय हो सकता है कि बच्चा रोए, पर उसके इमोशन रिलीज हो जाते हैं, उसको हल्का लगने लगता है। उसके बाद कई सारे बच्चों ने उनकी जो प्रॉब्लम थी वो काउंसलिंग के दरमियान हम लोग से डिस्कस की, फिर उसके लिए तो उनको फिर उसका आंसर भी मिला। उनको ये भी पता चला कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस इमोशन को हमको कैसे बैलेंस करना चाहिए, इसके साथ हमको कैसे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो डेफिनेटली बच्चों को तो बहुत असर होता है साउंड हीलिंग का। और पेरेंट्स समझते हैं, मतलब पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल आते हैं। और उनके लिए कितना टाइम प्रोसेस जाता होगा? बच्चों के लिए सेशंस उनके भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कितने सेशंस लेने पड़ेंगे? बड़ों से कम लगते हैं। आपका जो म्यूजिक है इसकी कोई थीम रहती है या कोई पैटर्न रहता है? म्यूजिक प्ले करने का एक पैटर्न रहता है जिसे हमने सीखा है, और उसकी वजह से ही फ्रीक्वेंसीज आपस में कनेक्ट कर पाती हैं पर्सन से। जैसे आप हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी से क्या, जो हमने बताया हम काउंसलिंग में समझते हैं। जी। तो ऐसा होता है क्या कि जैसे पर्सन टू, जैसे अब आप 4 लोग हैं और कोई सेशन है तो उसमें आपका पहले से डिसाइडेड रहता है कि किस इक्विपमेंट को कौन प्ले करेगा और उसका क्या इफेक्ट है और क्या चीजें हैं वो इंडिविजुअल्स आप लोग प्लान करते हैं? जब हम लोग प्ले करते हैं, अब हम अगला महीने का जो सेशन है उसमें भी हम कई बार, जैसे नवरात्र का होता है, न्यू ईयर का होता है, या फुल मून का होता है, या किसी भी टाइम पीरियड का होता है, टाइम पीरियड को देख के भी हम अपने सेशंस बनाते हैं, पूरे डिजाइन करते हैं उसको। और हमने वर्क किस करता है। क्लाइंट के लिए रखा है उसके अकॉर्डिंग, अगर सिर्फ वुमेन के लिए रखा है या फिर हमने सिर्फ बच्चों के लिए रखा है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसमें चीजें चेंज करके रखते हैं। ओके। फुल मून से मुझे याद आया कि अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया में कि फुल मून है, फिर ये मतलब पहले के जमाने में लोग इतना ध्यान दिया करते थे कि पूर्णिमा है, अमावस्या है, तो सर्टेन चीजों को इग्नोर करना है या क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं। और अभी ये वापस से लोग इसमें बहुत ज्यादा फिर से इन्वॉल्व हो गए हैं, मैं देखती हूँ। और काफी सारे लोग ऐसे सेशंस करते हैं जो कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया तो ऐसी रील्स से भरा हुआ है कि जिसमें इतने सारे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं बे लीफ पे लिखकर उसको बर्न कर दो और फिर उसको यूनिवर्स को वो सौंप दो आप, है ना। और कुछ लोग अलग अलग तरह के चीजें बताते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्पेसिफिकली फुल मून पे ऐसा क्या होता है कि लोग जो इस तरह वाले हैं इस फील्ड के, वो इतने ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं और उनको इतना सारा कुछ क्यों होता है बताने के लिए? तो फुल मून का ही बताना चाहूंगी शिवानी मैं आपको। आपने सुना होगा कि फुल मून डे के दिन हाई टाइड्स लो टाइड्स जो आते हैं समुद्र में, तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि
मून का पानी के ऊपर काफी इफेक्ट होता है। हम्म मून की ग्रेविटेशनल पावर जो है वो बढ़ जाती है अर्थ के ऊपर, हम्म तो उसके कारण वो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आते हैं। सेम ह्यूमन बॉडी भी कंसिस्ट ऑफ 70%, 75% ऑफ ब्लड, या फिर आप बोल सकते हैं हम्म वाटर एलिमेंट्स है उसमें। तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके मेंटल बॉडी पे होता है। हम्म तो इमोशंस आपके स्विंग हो सकते हैं, क्योंकि वो उसका पूरा जो फोर्स है वो आपको, ग्रेविटी जो है वो आपको ऊपर की ओर खींचती है। तो आपके इमोशंस को, चाहे इमोशनल लेवल पर हो सकता है या स्पिरिचुअल लेवल में हो सकता है, आप बहुत हाई फील करते हो। हम्म इमोशंस जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसको रिलीज करना भी जरूरी होता है। तो अगर रिचुअल्स अगर हम कर रहे हैं, अच्छे ही रिचुअल्स कर रहे हैं, हम्म अगर हमको लग रहा है कि बे लिख के कुछ लिख के कर दो, तो एक अच्छी चीज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड टॉकिंग और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कुछ खराब काम करने से अच्छा है कि हम कुछ पॉजिटिव चीज करें। तो फुल मून डे के दिन भी जब आप ये सब रिचुअल्स करते हैं तो एक्चुअली आप अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। पर हाँ, हम बाय द सेम टाइम ये भी कहना चाहूंगी, कुछ भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं तो आप सिंपली सिट एंड मेडिटेट, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा तामझाम कीजिए, ये भी कीजिए वो जी, क्योंकि आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिंपली सिट एंड मेडिटेट, तो भी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। बट आप फुल मून डे के दिन हम ऐसा कहते हैं कि उस दिन हम जैसे महीने का राशन भरते ना घर में, ताकि महीने भर वो राशन चल सके। फुल मून डे के दिन आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, और वो एनर्जी आपको काफी लंबे समय तक आप यूज कर सकते हो, बॉडी में है। जी। फुल मून से तो मुझे बस इतना ही पता था कि भेड़िया बन जाता है इंसान, जो भेड़िया रहता है वो भेड़िया बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे एक ये भी चीज लगती है कि जो हमारी मदर वाली जनरेशन थी, उन लोगों को इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट नहीं रहा है। मतलब दादी नानी के टाइम वाला था, पर जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं उनका मैंने इन सब चीजों में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा है। और फिर वो दादी नानी के बाद सीधे जो हमारी वाली जनरेशन आ गई है, वो फिर वापस उस चीज में है। तो वो वाले जो लोग हैं उनको इन सब चीजों से आज भी फर्क नहीं पड़ता कि फुल मून है कि पूर्णिमा है, अमावस्या है, क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है उनको। तो ये ऐसा काम करता है क्या कि कई लोगों को कोई असर होता ही नहीं किसी चीज का? जनरेशन टू जनरेशन होता है, असर होता है उसका, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, हम अभी अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहें कि अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर लेवल में जा रही है या फिर अलग डिमेंशन में और जा रही है, तो उसके कारण जैसे डायमेंशन चेंज होता है, लोगों की सोच भी बदलती है, लोगों की पर्सनालिटी भी बदलती है। तो वैसे ही जो चीजें उनको उस समय यूजलेस लग रही थी, आज हमको वो यूजफुल लग रही है। और मेरे ख्याल से हम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं अभी, रिचुअल्स, वो बहुत एंशिएंट रिचुअल्स वापस आ रहे हैं। इसका मतलब वो चले गए थे, उनको वापस आना ही था। तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं कि हम एटलीस्ट समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, हमारे अंदर कुछ चेंजेस की, परिवर्तन की हमको जरूरत है। हम अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाते, बट हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता है। बट द थिंग इज दैट उस समय वो एटमोस्फियर नहीं रहता, माहौल नहीं रहता। अब हमको माहौल मिल रहा है और हम आगे कुछ पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और अपने आप को ग्रो भी कर रहे हैं। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके साउंड हीलिंग के बारे में कोई ऐसा मिसकंसेप्शन है जो आपको लगता है कि लोग बहुत जल्दी मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं? लोगों को ऐसा कि साउंड हीलिंग मीन्स तुरंत ऐसे सेकंड में मूड चेंज कर देगा, अंदर कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे आपने पेन किलर खाई और पेन खत्म। या लोगों को ऐसा लगता है दूसरा चीज कि मैं साउंड हीलिंग कर रहा हूँ तो होगा क्या कि मुझे बहुत सारे मतलब स्पिरिचुअल उसमें चला जाऊंगा। मतलब लोग आते हैं तो वो ब्लैंक नहीं आते। अगर आप खाली आओगे तो आपको बहुत कुछ भरने को मिलेगा, बट वो जो भर कर आते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। साउंड के साथ लोगों का ये सोच रहता है कि भाई ये काम कैसे करेगा। सबसे मेन जो उनका रहता है, ये इतना छोटा सा बोल, ये मेरे अंदर क्या काम करेगा, 10 और बैठे हैं तो मुझे क्या काम करेगा। बट अगर मैं एक बेल भी हिलाऊंगी और ये रूम साइलेंट है तो यहाँ पर सबकी फ्रिक्वेंसी को टच करेगा, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो पूरा फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। पूरे मतलब एक एक जो अभी हम बात कर रहे हैं, एक एक वर्ड में फ्रिक्वेंसी, तो साउंड में इससे भी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है जो हम हिट कर रहे हैं। जी।
मैंने तो काफी सारे सवाल पूछ लिए हैं अपनी तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मनाथ के बारे में हम इन सब चीजों के बारे में जितनी भी बातें करते हैं वो कम ही रहती है, और मेरे मन में सवाल आते ही रहेंगे और मुझे बहुत टाइम आप लोगों का लेना पड़ेगा। तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने ब्रह्मनाथ को आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ देखते हैं? सरिता बताएंगे। आने वाले 5-10 साल में तो हम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं। वी आर इंटरनेशनल व्हीलर्स, क्योंकि जी हमें ट्रेनिंग ही वैसी मिली है। जी। इस साल भर के अंदर तो कम से कम हम इतना चाहते हैं कि जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ का हॉल पूरा भरा रहे हमारे लिए। जी बिल्कुल। और मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके आगे के विजन्स क्या हैं? अपकमिंग आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, आपका कुछ ऐसा प्लान है जिससे आप और बढ़ के कुछ देने वाले हैं लोगों को? इन फ्यूचर हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ईश्वर की कृपा रही तो जरूर होगा, जी और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ओके। तो उसमें और बहुत सारी चीजें, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा उतनी बड़े इक्विपमेंट्स होंगे हमारे पास, और उतना ही हम लोगों को हील कर पाएंगे। जी। और मैं ये भी जानना चाहती थी कि जिस तरह से आप सभी हीलर्स हैं, आप सभी ने कहीं ना कहीं से सर्टिफाइड हैं आप सब, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में सीखने सिखाने के मतलब लोगों को हील करने के साथ साथ उन्हें सिखाने का भी काम होगा ऐसा कभी नियर फ्यूचर, कि वो कोई हीलर depends बनना चाहता है तो? करता है। हम तो सब सिखाते हैं। साउंड हीलिंग का तो ऐसा है कि साउंड हीलिंग हम लोग खुद रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारी सोच है कि हम जब तक रिसर्च, जैसे कि यहाँ पर रायपुर में या फिर ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे तो रिसर्च वर्क बहुत कम होता है। तो जब हम रिसर्च वर्क में फ्रूटफुली हर चीज को समझ पाएंगे, साइंटिफिकली समझ लेंगे, तभी हम बैचेस लेना शुरू करेंगे। अदरवाइज तब तक तो हमारा रिसर्च वर्क चलता रहेगा। अभी तो जो लोग साउंड हीलिंग करवाते हैं उनको ये भी नहीं पता है कि साउंड किसे नहीं देना चाहिए, किस तरह से नहीं देना चाहिए, कब कब नहीं देना चाहिए। तो बस वो लोग जब करवाते हैं तो करा देते हैं। जैसे आपने कहा फुल मून सब कुछ मतलब एक चढ़ गया है टंग, तो वो सब करवा लेते हैं। बट उसके अलावा कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, किसे नहीं कराना चाहिए, कब किस तरह से नहीं कराना चाहिए, उसका नॉलेज हर किसी के पास नहीं। तो वो सारी रिसर्च से ही आ रहा है। एक एक चीज के ऊपर रिसर्च हो रही है। और ऐसा है कि एक बंदा अगर आ रहा है तो उस बंदे का जो भी प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरह वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, कोई भी प्रॉब्लम, तो ये जो 4 बैठे हैं इनकी मतलब सारी मोडेलिटी मिला लो हीलिंग की, उस बंदे को रिजल्ट मिलेगा ही, सॉल्यूशन मिलेगा ही। ऐसा हमारा प्लान है। और दूसरी क्या, अभी ब्रह्मनाथ हमारा बेबी है, सो ये धीरे ग्रो कर रहे हैं। पर अकेडमी Of course, वो कहते हैं ना, बेबी बड़ा होगा तब तक अपनी फैमिली बढ़ाएगा। Then we of course will go think about that. तो मुझे ऐसा लगता है उस समय पे आपके पास हील होने के लिए लोग आए ना आए, सीखने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि जो जनरेशन है, जो लोग हैं, उन्हें खुद हील हो ना हो, जल्दी से सब सीख लेने का बहुत ज्यादा उनके अंदर है कि हाँ। Actually क्या है ना, ब्रह्मनाथ एक और चीज पे फोकस करता है कि जो आजकल आप देखे हो स्ट्रेस, डिप्रेशन, इतनी ज्यादा हो गई है, तो ब्रह्मनाथ फोकस कर रहे हैं कि हम उससे सबको फ्री कर सके, एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी बना सके। तो हम उस पे ज्यादा वर्क करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। मैं तो यही चाहूंगी, क्योंकि अब तो एक घर में 4 हैं तो उसमें से 2 डिप्रेस्ड हैं ही हैं, और ये चीजें अब एज बैरियर्स भी क्रॉस कर चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि, और ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था, तभी भी होता था, और मोस्टली विमेन्स काफी शिकार रही हैं इन सब चीजों का। बट वही है कि वो उन्हें खुद भी नहीं कभी समझ आ पाता था, और जिन्हें आ भी पाता था वो दूसरों को समझा नहीं पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली फैमिली बड़ी होती थी, आपस में बात कर लेते थे, अब वो चीज नहीं है। और इसलिए हील्स फेस करती थी, उसको ग्लोरीफाई करती थी, आपने ऐसा करा तो इसमें दिक्कत क्या है, तो उनके लिए एक अच्छा वो होता था। बट अब क्या है, बाकियों को देखिए या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखिए, लोग उस चीज को अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसको ग्लोरीफाई करके छोड़ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे कहा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब का कारण बन रहा है। जी। मैं अब आप लोगों से एक छोटा रैपिड फायर राउंड रखूंगी,
तो मैं वन बाय वन ही पूछूंगी कि आपका फेवरेट, आप मेडिटेशन में है ना सबसे ज्यादा, तो आपका फेवरेट टाइम ऑफ मेडिटेशन? मॉर्निंग। मॉर्निंग, ओके, यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। आप मैम इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? गॉन्ग। और मैम आप कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप डेली करती हो जिसके बिना आप रह नहीं सकती? मैं डेली लैब से ओके। प्रातः दिया जलाना जरूरी होता है, क्योंकि फायर बहुत सारी चीजों को खत्म करता है। जैसे आपने कहा ना बेस, वो भी एक फायर है और वो एक एलिमेंट है, पंच तत्वों का एक कारण है और वो बहुत जरूरी होता है। और मैम आपके लिए अगर आपको मेडिटेशन और योगा में से किसी एक ही चीज का टाइम मिले तो आप क्या करने के लिए आगे बढ़ेंगी? योगा। ओके। अगर आपको पूरी दुनिया के लिए, आप सभी को कोई एक विश मांगनी हो तो वो क्या होगी? ऐसा बताएं, बता दीजिए। हम लोग तो यही चाहेंगे सभी खुश हो, पीस, काम सर्वेषां माइंड। स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। जी, और एक वर्ड जिसमें आप चाहते हैं कि लोग आपके म्यूजिक को हमेशा याद रखें? एक वर्ड, ब्रह्मनाद। वो उस चीज से, वही अभी तक तो रायपुर में मैंने देखा है तो यही समझ आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रायपुर में अभी म्यूजिक साउंड हीलिंग कहीं है किसी के, मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है। तो जब कर रहे होंगे तो ग्रुप में, हाँ, ग्रुप में नहीं है, और जिनकी इंडिविजुअल है भी तो मैंने जहाँ भी उनकी चीजें ऑन एंड ऑफ देखी हैं तो थोड़ा डिफरेंट ही है, मतलब आपके जैसा वाला 100% नहीं है। तो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप लोग बहुत आगे जाइए, और मैं भी उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ जहाँ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी फ्री रहें और एक दूसरे को समझ के चले, जो कि अब लोग समझना नहीं चाहते हैं। और आज की डेट में क्योंकि सोशल मीडिया का जहाँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें पॉजिटिव चीजों को यूज करने के लिए मिला है, वहाँ उसकी एक नेगेटिविटी भी है कि लोगों की प्रॉब्लम्स अब नोटिफिकेशंस बन गई हैं। हम पहले न्यूज सुना करते थे तो हम रिलेट कर जाते थे उनसे कि अरे उसके साथ ऐसा हुआ है, तो क्या फेस कर रहा होगा। अब हम इतनी न्यूज सुन लेते हैं कि हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो हम सिर्फ स्क्रॉल करते जाते हैं और हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं सबसे। तो मैं चाहूंगी बिल्कुल कि आप इसी तरह आप लोग काम करें और आगे बढ़ें, और सबका भला हो और सब अच्छे से हैप्पीली रहें। और मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। और आपके सेशंस को अटेंड करके मुझे फर्स्ट सेशन में तो बहुत अच्छा लगा, और मेरा सर भारी बहुत हो गया था उस दिन। मैंने किसी के सामने बोला नहीं, बट मैंने मैम को बाद में बोला था जरूर। तो मेरी अपनी एक जर्नी है जो मैं इनके साथ डिस्कवर करूंगी आगे, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद आपका सर दर्द ठीक हुआ? एक दिन तक तो नहीं था, दूसरे दिन से हुआ है, तो शायद ज्यादा ही भरा हुआ होगा, हो सकता है उसको खाली करने में समय लगेगा। और क्योंकि चारों मैम अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम इंडिविजुअल सबके बारे में अभी डिस्कस कर पाए, तो मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में इंडिविजुअल सभी को आप लोगों से फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, और हम इनके एक्सपर्टीज के बारे में उस टाइम बात करेंगे कि इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से क्या सीखा और ये आपको क्या दे सकते हैं। तो अगर मुझे तो वैसे बताने की जरूरत है नहीं, ब्रह्मनाद ऑलरेडी है अब हर जगह, बट ये हमारे साथ कोलैबोरेशन में जाएंगे। और किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको इनसे कनेक्ट होना चाहिए, तो मैंने भी मैडम से रैंडम ही मैसेज भेज के कनेक्ट हुई थी। मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, तो डेफिनेटली वो सबसे कनेक्ट होते हैं। और आप इनके यहाँ आइए, एक्सपीरियंस कीजिए और इनके साथ दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाने में सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों ने टाइम दिया। थैंक यू मैम।